डिवाइन फ्लाइट टूर एंड ट्रैवल की ओर से हमारा ग्रुप चारधाम के सफर में यमुनोत्री, गंगोत्री, बद्रीनाथ और लास्ट केदारनाथ। बद्रीनाथ से 150 किलोमीटर की दूरी पर केदारनाथ है, लेकिन बहुत रास्ता खराब था, इसीलिए हम सुबह से निकले तो रात 1 बजे होटल पर पहुंच गए। केदारनाथ, जहां भक्तों के मन में कायम आस्था देखने को मिलती है, इसीलिए यहाँ भीड़ कायम रहती है। ये पवित्र स्थल उत्तराखंड में है और ये 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है। इसे देवभूमि भी कहा जाता है। केदारनाथ का मंदिर 6 महीने के लिए खुला रहता है और 6 महीने के लिए बंद रहता है। हर साल महाशिवरात्रि के दिन मुहूर्त निकाला जाता है कि दरवाजे कब खुलेंगे, जो कि अक्षय तृतीया के 2-3 दिन के बाद केदारनाथ के दरवाजे खुलते हैं और दीपावली के बाद यानी 2-3 दिन के बाद ये दरवाजे बंद हो जाते हैं। चारिधाम का मतलब होता है धाम यानी निवास घर, चार यानी चारों दिशाओं में ये भगवान का घर, जिसे यमुनोत्री, गंगोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ, इसे भारत में हिंदू धर्म में बहुत बड़ा पवित्र स्थान माना जाता है। इस चारिधाम का निर्माण भगवान शंकराचार्य ने किया था। केदारनाथ जाने के लिए हम लोग सुबह सोनप्रयाग से पैदल निकलकर दोपहर 3 बजे तक गौरीकुंड पहुंचे। वहाँ जोर सी बारिश की वजह से हमने गौरीकुंड में स्टे किया। यहाँ रोज बारिश की संभावना रहती, इसीलिए आपके साथ रेनकोट, छतरी, रेनी शूज और गर्म कपड़े, खाने के लिए कुछ होना ही चाहिए। अभी हम लोग केदारनाथ दर्शन के लिए चल रहे हैं, पैदल ही चल रहे हैं, टिकट हमारा कैंसिल हो गया तो अभी पैदल सोनप्रयाग तक जाएंगे। उसके बाद कुछ खेचर या डोली से बैठ के जाएंगे। ये बद्रीनाथ से केदार बाबा तक 150 किलोमीटर का डिस्टेंस था। सुबह हम गाड़ी में बैठे तो शाम में नहीं, रात को 1 बजे हम यहाँ होटल पर पहुँचे। बहुत दिक्कत हो गई रास्ते में, रास्ता बहुत ख़राब था। अभी हम सुबह उठकर निकल पड़े हैं पैदल, क्योंकि हमारा टिकट भी कैंसिल हो गया है। गौरीकुंड में स्नान करके हम लोग सुबह 1:30 बजे से सवार होकर केदारनाथ की ओर निकल पड़े। घोड़े का चार्जेस रहता है 3000 से 4000 तक। आप बार्गेनिंग भी कर सकते हैं। ये केदारनाथ का मंदिर नर और नारायण इस पर्वत श्रृंखला के बीच में है। इसका नैसर्गिक प्राकृतिक रूप देखकर आध्यात्मिक की भावना मन में निर्माण हो जाती है। केदारनाथ मंदिर बड़े बड़े पत्थरों से, चट्टानों से और शिलाखंडों से निर्माण किया गया है। इन शिलाखंडों को आपस में जोड़ने के लिए इंटरलॉकिंग टेक्निक अपनाया है, जिसमें कई सीमेंट का वापर नहीं किया गया है। इसमें हैरान होने वाली ये बात है कि केदारनाथ स्वयं समुद्र तल से 22,000 फुट की ऊंचाई पर है। इतनी ऊंचाई पर इतने विशाल शिलाखंडों को पर ऊपर पहुंचाना ये नामुमकिन है, और फिर एक के ऊपर एक रखकर इंटरलॉकिंग करना किसी मानव के लिए सक्षम नहीं दिखाई देता है। दीपावली के महापर्व के दूसरे दिन केदारनाथ मंदिर को बंद किया जाता है। ये कपाट यानी दरवाजा बंद करने से पहले एक दिया जलाया जाता है, और जब ये मंदिर 6 महीने के बाद खुलता है तो ये मंदिर में जो दिया जलाता है वो चालू ही दिखता है, यानी जैसे पंडित लोग छोड़ के गए थे वैसा ही ये मंदिर रहता है। केदारनाथ में मंदाकिनी नदी के अलावा 4 नदियों का भी संगम है, जिसमें मधुगंगा, क्षीरगंगा, सरस्वती और स्वर्ण गौरी ये आज भी अदृश्य रूप में वहाँ मौजूद है। 13वीं शताब्दी में एक हिमयुग आया था, जिसमें मंदिर कई फीट नीचे दबा कर रखा था। 400 सालों के बाद ये महादेव का मंदिर बर्फों से चीरकर फिर भक्तों के सामने प्रकट हुआ। ये मंदिर नर और नारायण इस पर्वत श्रृंखला के बीच में है। जैसे कि 2013 में बाढ़ आई थी, इस बाढ़ का पानी मंदिर की तरफ आने लगा तो एक अचानक विशाल पत्थर मंदिर के पीछे आके ढाल बनकर खपड़ा, और जैसे कि पानी 2 भागों में बट गया। इसके कारण ये मंदिर आज भी सुरक्षित है और ये चमत्कार पूरी दुनिया जानती है। केदारनाथ मंदिर के अंदर की मूर्ति त्रिकोणी आकार जैसी है। ये सभी शिवलिंग से अलग दिखती है। स्कंद पुराण में लिखा है कि एक बार केदार क्षेत्र के विषय में जब पार्वती ने केदार क्षेत्र के बारे में शिवजी से पूछा तो उन्होंने कहा था, ये जगह मुझे अत्यंत प्रिय है। जब उन्होंने सृष्टि की रचना की थी तो ब्रह्मा का रूप धारण किया था, तब से वो वहाँ रह रहे हैं। वो सदा अपने भक्तगणों के साथ निवास करते हैं, और मेरा सौभाग्य ये है कि मुझे साक्षात वहाँ शिवजी का दर्शन प्राप्त हुआ। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग की भी एक कथा शिव पुराण में वर्णित है। श्री नर और नारायण ऋषि ये दोनों भाइयों ने भगवान शिव की पार्थिव मूर्ति बनाई और उनकी उपासना और तपस्या की। दोनों भाइयों की तपस्या देखकर भगवान शिव उनके सामने प्रकट हो गए और वरदान मांगने को कहा, और ये दोनों भाइयों ने ऐसा वरदान मांगा कि यह केदार में आप सदा के लिए विराजमान रहे। फिर शिवजी ज्योतिर्लिंग के रूप में केदारनाथ में प्रकट हो गए। केदारनाथ के बारे में पांडवों में भी एक कथा है। जब पांडव केदार क्षेत्र में आए थे तो पांडव भगवान शिवजी के दर्शन करना चाहते थे, और उन्हें मालूम था कि नर और नारायण की प्रार्थना सुनकर वे वहाँ विराजमान हैं, और पांडव अपने पापों से मुक्ति पाना चाहते हैं, क्योंकि पांडवों ने अपने नजदीकों की यानी अपने कुलवंश का नाश करके वो यहाँ आए थे, इसलिए वो बहुत दुखी थे। भगवान शिवजी के दर्शन करके वो पाप से मुक्ति पाना चाहते थे, लेकिन भगवान शिवजी
पांडवों से नाराज थे, इसीलिए उन्होंने महेश का रूप धारण किया और चले गए। और पांडवों ने उन्हें बहुत खोजा, लेकिन बाद में भीम को समझ में आया कि भगवान शिव ने महेश का रूप धारण करके दिखाई दिए, तो पांडव उसके कारण आने लगे, तो भगवान ने भूमि में ही पलायन कर दिया। लेकिन भीम ने आगे बढ़ के उनके पृष्ठभाग को स्पर्श किया, जिसके कारण यहाँ सिर्फ पृष्ठभाग का दर्शन होता है और भगवान का मुख भाग ऐसा माना जाता है कि पशुपति नेपाल में है। ये केदारनाथ की यात्रा वो पशुपतिनाथ से पूरी हो जाती है। हर हर महादेव। अगर ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। बाजू में बेल आइकॉन का बटन है, वो क्लिक कीजिए। आपको हर टाइप के नए नए वीडियोस देखने को मिलेंगे। धन्यवाद।